हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने लाभ मात्रा अनुपात, उसकी उपयोगिता और सम विच्छेद बिंदु तथा उसमें सुधार के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज अपन सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में विस्तार से डिस्कशन करेंगे। सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? कुल विक्रय यदि सम विच्छेद बिंदु पर होने वाले विक्रय से अधिक है तो यह विक्रय का आधिक्य सुरक्षा सीमा कहलाती है। अर्थात क्या समझे आप? कुल विक्रय में से ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स घटा दो तो डिफरेंस जो आएगा वो सुरक्षा सीमा होगी। जैसा कि कल अपन ने समझा था कि सम विच्छेद बिंदु विक्रय की वह स्थिति है जहां संस्था का लाभ या हानि नहीं होता, अर्थात संस्था न लाभ कमाती है न हानि उठाती है। संस्था की आय उसके खर्चों के ठीक बराबर होती है, वह सम विच्छेद बिंदु की स्थिति कहलाती है। इससे आगे बिक्री बढ़ने से कंपनी की सुरक्षा की स्थिति प्रारंभ होती है। सुरक्षा सीमा से तात्पर्य ये ज्ञात करना है कि वर्तमान बिक्री सम विच्छेद बिंदु पर होने वाली बिक्री से कितनी अधिक है। अर्थात ये सीमा बताती है कि यदि बिक्री इस राशि से कम हो जाए तो भी संस्था को हानि नहीं होगी। अतः संक्षेप में वास्तविक बिक्री का सम विच्छेद बिक्री पर आधिक्य ही सुरक्षा सीमा कहलाती है। सुरक्षा सीमा ज्ञात करने का सूत्र है सेल्स एट सेलेक्टेड लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अगर इसकी गणना इकाइयों में करनी हो तो विक्रय इकाइयों में लिया जाएगा। यदि सुरक्षा सीमा की गणना राशि में करनी हो तो विक्रय और सम विच्छेद विक्रय राशि में लिए जाएंगे। क्योंकि सम विच्छेद विक्रय से ऊपर की बिक्री पर प्राप्त होने वाला अंशदान ही लाभ होता है, अतः निम्नलिखित सूत्रों द्वारा भी सुरक्षा सीमा की गणना की जा सकती है। फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं सुरक्षा सीमा निकालने के? नंबर 1, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर सेल्स एट सेलेक्टेड लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस ब्रेक इवन सेल्स, या कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी। ये क्या होगा? सेल्स और माइनस हो जाएगा एफ अपॉन पीवी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये भी फॉर्मूला है कि भाई कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी माइनस एफ अपॉन पीवी। और ये दो बार नहीं लिखना हो तो इसका सिंपल तरीका है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। और इसको भी नहीं लिखना हो तो अपन जानते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होती है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो कर दो तो ऑटोमेटिक मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी पी अपॉन पीवी से। फॉर्मूले सारे ही आपको ध्यान रहने चाहिए। परीक्षा में कौन सी सूचना दी हुई है उसके आधार पर यह तय होता है। ये पांचों ही फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से बनते हैं। वापस बोल रहा हूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर सेल्स एट द सेलेक्टेड लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये लिख दिया। इसको दूसरा तरीका लिखने का, सेल्स एट सेलेक्टेड लेवल ऑफ एक्टिविटी की जगह कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी कर दो तो भी वही आ जाएगी, सेल्स अपॉन सेल्स एट द सेलेक्टेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स आ गया प्रेजेंट सेल्स, माइनस फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी आ गया ब्रेक इवन सेल्स। तो सेल्स एट द सेलेक्टेड लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस ब्रेक इवन सेल्स, या लिख दो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी माइनस फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी। दोनों को अलग अलग भाग नहीं देना हो तो तीसरा और तरीका है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी। और चौथा इसका तरीका है कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट का अंतर होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अपॉन पीवी कर दो तो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो
या P/PV रेशियो हो गया। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स में लगानी हो तो प्रॉफिट अपॉन पीवी नहीं करना, फिर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना है, तो मार्जिन सेफ्टी यूनिट में आ जाएगी। विक्रय के प्रतिशत के रूप में सुरक्षा सीमा यदि आपको ज्ञात करनी हो, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, तो उसका फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन टोटल करंट सेल इंटू 100। या इसका दूसरा फॉर्मूला हो सकता है करंट सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन करंट सेल्स इंटू 100। और वैकल्पिक रूप में यदि ये सब चीज़ें नहीं दी हुई हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज में प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन इंटू 100 भी लिख के आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे सुरक्षा सीमा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। किसी भी व्यवसाय के लिए सुरक्षा सीमा का बहुत महत्व है। इसके अभाव में या यदि इसका आकार छोटा है तो व्यवसाय पर असुरक्षा के बादल मंडराने लग जाएंगे। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको अपन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सुरक्षा सीमा का ऊंचा होना यह बतलाता है कि सम विच्छेद बिंदु बहुत पीछे है और बिक्री की मात्रा यदि थोड़ी कम भी हो जाए तो संस्था सुरक्षित है, लाभ कमाने की स्थिति में ही रहेगी। इसी तरह से दूसरा इसका इम्पोर्टेंट बिंदु है, यदि सुरक्षा सीमा कम है तो यह संस्था के लिए कठिन स्थिति की परिचायक मानी जाएगी। तीसरा पॉइंट है, यदि सुरक्षा सीमा कम है और स्थिर लागत अधिक है तथा लाभ मात्रा अनुपात भी ऊंचा है तो या तो स्थिर लागत को कम करने के प्रयास करने चाहिए या बिक्री की मात्रा में वृद्धि करने के प्रयास करने चाहिए, अन्यथा परिस्थिति कठिन हो जाएगी। इसी तरह से लास्ट बिंदु है, यदि सुरक्षा सीमा और लाभ मात्रा अनुपात दोनों ही नीचे हैं और स्थिर लागत उचित है तो परिवर्तनशील लागत को कम करने के प्रयास करने चाहिए या विक्रय मूल्य में वृद्धि करने के प्रयास करने चाहिए। इसके बाद अपन लेते हैं सम विच्छेद विश्लेषण की सीमा, लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। सबसे पहली सीमा है, लागतों को स्थिर और परिवर्तनशील में सही बांटा जाना संभव नहीं है, अर्थात लागतों का वर्गीकरण स्थिर और परिवर्तनशील में सही तरीके से किया जाना संभव नहीं होता है। नंबर 2, विक्रय मूल्य स्थिर रहना आवश्यक नहीं है क्योंकि पूर्ति बढ़ाने या विक्रय मूल्य को घटाना भी पड़ सकता है, क्योंकि विक्रय मूल्य हमेशा स्थिर नहीं रहता। तीसरी सीमा है, इसमें विनियोजित होने वाली पूंजी पर ध्यान नहीं दिया जाता, इससे इस पर अर्जित होने वाले प्रत्यय का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं भी इन्वेस्टमेंट का ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसी तरह से इसमें यह मान लिया जाता है कि उत्पादित माल बिक जाता है, जबकि व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है क्योंकि रहते अभी विद्यमान रहता है। और लास्ट में परिवर्तनशील लागत को प्रति इकाई स्थिर तथा स्थिर लागतों को स्थिर माना जाता है, जबकि उत्पादन के स्तर के बढ़ाने पर दोनों में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए ये कुछ सम विच्छेद विश्लेषण की सीमाएं हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन एक व्यवहारिक प्रश्न की सहायता से इसे समझने का प्रयास करें।